हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, हुगली, धारवाड़, मैसूर, मेरे ख्याल से 17 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक प्रोग्राम हुए। और अल्लाह का फजलो करम है, आज सवेरे भी ये प्रोग्राम पहली बार बेंगलुरु के अंदर इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर जश्न जुमे उर्दू मनाया गया। मैं समझता हूँ कि ये पहली बार इतना बड़ा स्टेडियम के अंदर जश्न उर्दू मनाया गया। इससे पहले मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को वहाँ पर बुलाकर एक मार्च भी किया गया है प्रशिक्षण के साथ। उसमें हमारे मुंशी प्रेमचंद के पोते आलोक राय, प्रोफेसर आलोक राय साहब भी मौजूद थे और उनके साथ साथ और बहुत सारे लोग वहां पर भी मौजूद थे। इससे ही पता चलता है कि उर्दू के खासकर ऐसे जुबान लोग, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मतलब महाराष्ट्र हो, आपका मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, कहाँ भी आप ले लें तो उर्दू के शायरीन और उर्दू बोलने वाले बहुत सारे मिले। ये जुबान को कर्नाटक के अंदर भी काफी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो बीजापुर, बेलगाम, बीदर, गुलबर्गा, आपका रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी, जहाँ पर भी जाए आप उर्दू बोलने वाले मिलेंगे। आपको इसके बारे में भी मालूम होगा कि तकरीबन कर्नाटक के अंदर अभी 4000 उर्दू स्कूल, 4000 उर्दू स्कूल। इसके बहुत सारे स्कूल बंद भी हो चुके हैं, इसके बावजूद अभी भी 4000 स्कूल बाकी हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि उर्दू बोलने वाले कितने लोग। मगर ये एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे ही लोग, हम खुद उर्दू को छोड़कर हमारे बच्चों को ज्यादा अभी करड़ी जुबान सीखना है, बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ इंग्लिश भी सीखना है। मगर कर्नाटक के अंदर 3 लैंग्वेज फार्मूला, आप इंग्लिश मीडियम में भी जा सकते हैं, फिर उर्दू एक सब्जेक्ट लिया जा सकता है। आप कन्नड़ा मीडियम में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी उर्दू एक सब्जेक्ट लिया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जितना आप सब कोशिश करें कि आपके बच्चे, आने वाली नस्ल जो है कन्नड़ा इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी सीखें। तो ये उर्दू को तरक्की देने का एक रास्ता है। और अगर फजलो करम है कि उर्दू अकादमी के अंदर उर्दू भी सिखाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा शेषाद्रीपुरम की ऑफिस है, उर्दू अकादमी की ऑफिस, वहाँ पर उर्दू सिर्फ 30 दिन के अंदर उर्दू सिखा जाता है। लर्निंग 30 डेज बोलकर एक बैच वहाँ पर आकर सीखती है। इसमें हमारे लोग भी हैं और गैर मुस्लिम लोग भी हैं। वो लोग भी दिलचस्पी के साथ आकर उर्दू सीखते हैं। 30 दिन के अंदर उर्दू सिखाया जाता है। तो ऐसे प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में भी होना चाहिए। और उर्दू अकादमी का जो बजट था पिछले साल सिर्फ 1.5 करोड़ का बजट था, 1.5 करोड़ रुपए का बजट पिछले साल था। तो इंशाल्लाह इस बार उसको बढ़ा के मेरे ख्याल से एक अच्छा फिगर, एक अच्छा अमाउंट इस बार इंशाल्लाह हुकूमत की तरफ से उर्दू अकादमी भी मिलेगा। वो इससे आपको और ज़्यादा एक्टिविटीज और इदारे उर्दू अकादमी के जरिए से बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। और उर्दू की तरक्की के लिए कुछ डिबेट ऐसे ही मतलब कुछ अफसाना निगार लोगों का मुशायरा, इन लोगों को भी मतलब इनकी भी हिम्मत अफजाई करना होगा। और उनके साथ साथ उर्दू में जो टॉपर्स होते हैं
उनको मतलब ये अवार्ड या कुछ ऐसा मतलब उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए स्कॉलरशिप हो, अवार्ड हो, इस तरीके का अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे उर्दू सीखने के लिए आगे आएंगे। और ये चीज़ और है कि इसके बारे में भी कोशिश हो रही है, IAS IPS के लिए भी उर्दू में लिखने की फैसिलिटीज है, वो भी मतलब इसके बारे में भी जिक्र हो रहा था कि सिर्फ IAS IPS। तो बड़ी खुशी हुई, अभी आजम साहिब साहब कह रहे हैं कि 400 बच्चे जो टॉपर्स है कर्नाटक के अंदर, उनको भी मतलब इनामों से मना ये भी किया है और इनाम भी दिया गया है। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो अल्लाह का फजलो करम है, बहुत सारे प्रोग्राम। अभी हाल ही में ये पता चला कि कोलार से लड़की रेडियोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन की रेडियोलॉजी की कर्नाटक का एग्जामिनेशन अथॉरिटी में उसका काउंसलिंग हुआ और काउंसलिंग में मतलब कुछ कैटेगरी की वजह से उसको सीट नहीं मिली। फिर वो बच्ची वहाँ पर हमारे गडियाल साहब वहाँ के CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने उसको लड़की को बुलाकर बिठाकर बात करके उसको रेडियोलॉजी की सीट दिलाई, फ्री सीट। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अल्लाह का फजल है, आज उसके अंदर भी 400 बच्चे उनकी ट्रेनिंग हो रही है, सिलेक्शन हो रहा है। 400 बच्चों को वहाँ पर रुका कर खाना रुकने का हॉस्टल भी वहीं पर है, उनकी बराबर पढ़ाई भी हो रही है। और पिछले एक साल में तकरीबन 93 बच्चों को सिलेक्शन भी हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट में हुआ है, अकाउंट डिपार्टमेंट में हुआ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, पुलिस सब इंस्पेक्टर भी बने हैं, कांस्टेबल्स भी बने हैं। और इस तरीके से काफ़ी मतलब बच्चों के अंदर दिलचस्पी भी हो रही है। और ये एक बात बड़ी, लोग चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मतलब महाराष्ट्र हो, आपका मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, कहाँ भी आप ले लें तो उर्दू के शायरीन और उर्दू बोलने वाले बहुत सारे मिले। तो ये जुबान को कर्नाटक के अंदर भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो बीजापुर, बेलगाम, बीदर, गुलबर्गा, आपका रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी, जहाँ पर भी जाएं आप उर्दू बोलने वाले मिलेंगे। आपको इसके बारे में भी मालूम होगा कि तकरीबन कर्नाटक के अंदर अभी 4000 उर्दू स्कूल, 4000 उर्दू स्कूल, इसके बहुत सारे स्कूल बंद भी हो चुके हैं, इसके बावजूद अभी भी 4000 स्कूल बाकी हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि उर्दू बोलने वाले कितने लोग। और ये एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे ही लोग, हम खुद उर्दू को छोड़कर हमारे बच्चों को ज़्यादा अभी करड़ी जुबान सीखना है, बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ इंग्लिश भी सीखना है। मगर कर्नाटक के अंदर 3 लैंग्वेज फार्मूला, आप इंग्लिश मीडियम में भी जा सकते हैं, फिर उर्दू एक सब्जेक्ट लिया जा सकता है, आप कन्नड़ा मीडियम में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी उर्दू एक सब्जेक्ट लिया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जितना आप सब कोशिश करें कि आपके बच्चे, आने वाली नस्ल जो है कन्नड़ा इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी सीखें। तो ये तरक्की, उर्दू को तरक्की देने का एक रास्ता है। और अगर मतलब कर्म है कि उर्दू अकादमी के अंदर उर्दू में सिखाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा शेषाद्रीपुरम की ऑफिस है, उर्दू अकादमी की ऑफिस, वहाँ पर उर्दू से 30 दिन के अंदर उर्दू सिखा जाता है। 30 डेज बोलकर एक बैच वहाँ पर आकर सीखती है। इसमें
हमारे लोग भी हैं और गैर मुस्लिम लोग भी हैं। वो लोग भी दिलचस्पी के साथ आकर उर्दू सीखते हैं। 30 दिन के अंदर उर्दू सिखाया जाता है। तो ऐसे प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में भी होना चाहिए। और उर्दू एकेडमी का जो बजट था पिछले साल सिर्फ 1.5 करोड़ का बजट था, 1.5 करोड़ रुपए का बजट पिछले साल था। तो इंशाल्लाह इस बार उसको बढ़ा के मेरे ख्याल से एक अच्छा फिगर, एक अच्छा अमाउंट इस बार इंशाल्लाह हुकूमत की तरफ से उनको अकेडमी भी मिलेगा। वो इससे आपको और ज़्यादा एक्टिविटीज और इदारे उर्दू अकेडमी के जरिए से बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। और उर्दू की तरक्की के लिए कुछ डिबेट ऐसे ही मतलब कुछ अफसर अधिकार लोगों का मुशायरा, इन लोगों को भी मतलब इनकी भी हिम्मत अफजाई करना होगा। और उनके साथ साथ उर्दू में जो टॉपर्स होते हैं उनको मतलब ये अवार्ड या कुछ ऐसा मतलब उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए स्कॉलरशिप हो, अवार्ड हो, इस तरीके का अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे उर्दू सीखने के लिए आगे आएंगे। और ये चीज़ और है कि इसके बारे में भी कोशिश हो रही है, IAS IPS के लिए भी उर्दू में लिखने की फैसिलिटीज है। वो भी मतलब इसके बारे में भी जिक्र हो रहा था कि सिर्फ IAS IPS। बड़ी खुशी हुई, अभी आजम साहिब साहब कह रहे हैं कि 400 बच्चे जो टॉपर्स है कर्नाटक के अंदर उनको भी मतलब इनामों से ये भी किया है और इनाम भी दिया गया है। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो अल्लाह का फजल करम है, बहुत सारे प्रोग्राम अभी हाल ही में ये पता चला कि कोलार से लड़की रेडियोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन की रेडियोलॉजी की कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी में उसका काउंसलिंग हुआ और काउंसलिंग में मतलब कुछ कैटेगरी की वजह से उसको सीट नहीं मिली। फिर वो बच्ची वहाँ पर हमारे गढ़ियाल साहब वहाँ के CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने उसको लड़की को बुलाकर बिठाकर बात करके उसको रेडियोलॉजी की सीट दिलाई, फ्री सीट। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अल्लाह का फजल है, हर जॉब के अंदर भी 400 बच्चे उनकी ट्रेनिंग हो रही है, सिलेक्शन हो रहा है। 400 बच्चों को वहाँ पर रुका कर खाना, रुकने का हॉस्टल भी वहीं पर है, उनकी बराबर पढ़ाई भी हो रही है। और पिछले 1 साल में तकरीबन 93 बच्चों को सिलेक्शन भी हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट में हुआ है, अकाउंट डिपार्टमेंट में हुआ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, पुलिस सब इंस्पेक्टर भी बने हैं, कांस्टेबल्स भी बने हैं। और इस तरीके से काफ़ी मतलब बच्चों के अंदर दिलचस्पी भी हो रही है। और ये एक बात बड़ी लोग, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मतलब महाराष्ट्र हो, आपका मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, कहाँ भी आप ले लें तो उर्दू के शायरीन और उर्दू बोलने वाले बहुत सारे मिलेंगे। ये जुबान को कर्नाटक के अंदर भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो बीजापुर, बेलगाम, बीदर, गुलबर्गा, आपका रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी, जहाँ पर भी जाएं आप उर्दू बोलने वाले मिलेंगे। आप इसके बारे में भी मालूम होगा कि तकरीबन कर्नाटक के अंदर अभी 4000 उर्दू स्कूल, 4000 उर्दू स्कूल। इसके बहुत सारे स्कूल बंद भी हो चुके हैं, इसके बावजूद अभी भी 4000 स्कूल बाकी हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि उर्दू बोलने वाले कितने लोग। मगर ये एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे ही लोग, हम खुद
उर्दू को छोड़कर हमारे बच्चों को ज़्यादा अभी करड़ी जुबान सीखना है, बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ इंग्लिश भी सीखना है। मगर कर्नाटक के अंदर 3 लैंग्वेज फार्मूला, आप इंग्लिश मीडियम में भी जा सकते हैं, फिर उर्दू एक सब्जेक्ट लिया जा सकता है। आप कन्नड़ा मीडियम में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी उर्दू एक सब्जेक्ट लिया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जितना आप सब कोशिश करें कि आपके बच्चे, आने वाली नस्ल जो है कन्नड़ा इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी सीखें। तो ये तरक्की, उर्दू को तरक्की देने का एक रास्ता है। और अगर मतलब कर्म है कि उर्दू अकादमी के अंदर उर्दू में सिखाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा शेषाद्रीपुरम की ऑफिस है, उर्दू अकादमी की ऑफिस, वहाँ पर उर्दू से 30 दिन के अंदर उर्दू सिखा जाता है। 30 डेज होकर एक बैच वहाँ पर आकर सीखती है। इसमें हमारे लोग भी हैं और गैर मुस्लिम लोग भी, वो लोग भी दिलचस्पी के साथ आकर उर्दू सीखते हैं। 30 दिन के अंदर उर्दू सिखाया जाता है। तो ऐसे प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में भी होना चाहिए। और उर्दू अकादमी का जो बजट था पिछले साल सिर्फ 1.5 करोड़ का बजट था, 1.5 करोड़ रुपए का बजट पिछले साल था। तो इंशाल्लाह इस बार उसको बढ़ा के मेरे ख्याल से एक अच्छा फिगर, एक अच्छा अमाउंट इस बार इंशाल्लाह हुकूमत की तरफ से उनको अकादमी भी मिलेगा। वो इससे आपको और ज़्यादा एक्टिविटीज और इदारे उर्दू अकादमी के जरिए से बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। और उर्दू की तरक्की के लिए कुछ डिबेट ऐसे ही मतलब कुछ अफसर निगार लोगों का मुशायरा, इन लोगों को भी मतलब इनकी भी हिम्मत अफजाई करना होगा। और उनके साथ साथ उर्दू में जो टॉपर्स होते हैं उनको मतलब ये अवार्ड या कुछ ऐसा मतलब उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए स्कॉलरशिप हो, अवार्ड हो, इस तरीके का अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे उर्दू सीखने के लिए आगे आएंगे। और ये चीज़ और है कि इसके बारे में भी कोशिश हो रही है, IAS IPS के लिए भी उर्दू में लिखने की फैसिलिटीज है। वो भी मतलब इसके बारे में भी जिक्र हो रहा था कि सिर्फ IAS IPS। बड़ी खुशी हुई, अभी आजम साहिब साहब कह रहे हैं कि 400 बच्चे जो टॉपर्स है कर्नाटक के अंदर, उनको भी मतलब इनामों से ये भी किया है और इनाम भी दिया गया है। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो अल्लाह का फजल करम है, बहुत सारे प्रोग्राम। अभी हाल ही में ये पता चला कि कोलार से लड़की रेडियोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन की रेडियोलॉजी की कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी में उसका काउंसलिंग हुआ। और काउंसलिंग में मतलब कुछ कैटेगरी की वजह से उसको सीट नहीं मिली। फिर वो बच्ची वहाँ पर हमारे गढ़ियाल साहब वहाँ के CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने उसको लड़की को बुलाकर बिठाकर बात करके उसको रेडियोलॉजी की सीट दिलाई, फ्री सीट। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अल्लाह का फजल है, आज जो उसके अंदर भी 400 बच्चे उनकी ट्रेनिंग हो रही है, सिलेक्शन हो रहा है। 400 बच्चों को वहाँ पर रुका कर खाना, रुकने का हॉस्टल भी वहीं पर है, उनकी बराबर पढ़ाई भी हो रही है। और पिछले 1 साल में तकरीबन 93 बच्चों को सिलेक्शन भी हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट में हुआ है, अकाउंट डिपार्टमेंट में हुआ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, पुलिस सब इंस्पेक्टर भी बने हैं, कांस्टेबल्स भी बने हैं। और इस तरीके से काफ़ी मतलब बच्चों के अंदर दिलचस्पी भी हो रही है। और ये एक बात बड़ी लोग, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो,
मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, कहाँ भी आप ले लें तो उर्दू के शायरीन और उर्दू बोलने वाले बहुत सारे मिलेंगे। ये जुबान को कर्नाटक के अंदर भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो बीजापुर, बेलगाम, बीदर, गुलबर्गा, आपका रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी, जहाँ पर भी जाएं आप उर्दू बोलने वाले मिलेंगे। आप इसके बारे में भी मालूम होगा कि तकरीबन कर्नाटक के अंदर अभी 4000 उर्दू स्कूल, 4000 उर्दू स्कूल, इसके बहुत सारे स्कूल बंद भी हो चुके हैं। इसके बावजूद अभी भी 4000 स्कूल बंद हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि उर्दू बोलने वाले कितने लोग। और ये एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे ही लोग, हम खुद उर्दू को छोड़कर हमारे बच्चों को ज़्यादा अभी करड़ी जुबान सीखना है, बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ इंग्लिश भी सीखना है। मगर कर्नाटक के अंदर 3 लैंग्वेज फार्मूला, आप इंग्लिश मीडियम में भी जा सकते हैं, फिर उर्दू एक सब्जेक्ट लिया जा सकता है। आप कन्नड़ा मीडियम में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी उर्दू एक सब्जेक्ट लिया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जितना आप सब कोशिश करें कि आपके बच्चे, आने वाली नस्ल जो है कन्नड़ा इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी सीखें। तो ये तरक्की, उर्दू को तरक्की देने का एक रास्ता है। और अगर फजलो करम है कि उर्दू अकाडमी के अंदर उर्दू भी सिखाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा शेषाद्रीपुरम की ऑफिस है, उर्दू अकाडमी की ऑफिस, वहाँ पर उर्दू सिर्फ 30 दिन के अंदर उर्दू सिखा जाता है। 30 डेज बोलकर एक बैच वहाँ पर आकर सीखती है। इसमें हमारे लोग भी हैं और गैर मुस्लिम लोग भी हैं। वो लोग भी दिलचस्पी के साथ आकर उर्दू सीखते हैं। 30 दिन के अंदर उर्दू सिखाया जाता है। तो ऐसे प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में भी होना चाहिए। और उर्दू एकेडमी का जो बजट था पिछले साल सिर्फ 1.5 करोड़ का बजट था, 1.5 करोड़ रुपए का बजट पिछले साल था। तो इंशाल्लाह इस बार उसको बढ़ा के मेरे ख्याल से एक अच्छा फिगर, एक अच्छा अमाउंट इस बार इंशाल्लाह हुकूमत की तरफ से उर्दू अकाडमी भी मिलेगा। वो इससे आपको और ज़्यादा एक्टिविटीज और इदारे उर्दू अकाडमी के जरिए से बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। और उर्दू की तरक्की के लिए कुछ डिबेट ऐसे ही मतलब कुछ अफसाना निगार लोगों का मुशायरा, इन लोगों को भी मतलब इनकी भी हिम्मत अफजाई करना होगा। और उनके साथ साथ उर्दू में जो टॉपर्स होते हैं उनको मतलब ये अवार्ड या कुछ ऐसा मतलब उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए स्कॉलरशिप हो, अवार्ड हो, इस तरीके का अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे उर्दू सीखने के लिए आगे आएंगे। और ये चीज़ और है कि इसके बारे में भी कोशिश हो रही है। IAS IPS के लिए भी उर्दू में लिखने की फैसिलिटीज है। वो भी मतलब इसके बारे में भी जिक्र हो रहा था कि सिर्फ IAS IPS। तो बड़ी खुशी हुई, अभी आजम शाहिद साहब कह रहे हैं कि 400 बच्चे जो टॉपर्स है कर्नाटक के अंदर, उनको भी मतलब इनामों से ये भी किया है और इनाम भी दिया गया है। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो अल्लाह का फजलो करम है, बहुत सारे प्रोग्राम। अभी हाल ही में ये पता चला कि कोलार से लड़की रेडियोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन की रेडियोलॉजी की कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी में उसका काउंसलिंग हुआ। और काउंसलिंग में मतलब कुछ कैटेगरी की वजह से उसको सीट नहीं मिली। फिर वो बच्ची वहाँ पर हमारे गढ़ियाल साहब वहाँ के
सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने उसको लड़की को बुलाकर बिठाकर बात करके उसको रेडियोलॉजी की सीट दिलाई, फ्री सीट। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अल्लाह का फजल है, हज हाउस के अंदर भी 400 बच्चे की ट्रेनिंग हो रही है, सिलेक्शन हो रहा है। 400 बच्चों को वहाँ पर रुका कर खाना रुकने का हॉस्टल भी वहीं पर है, उनकी बराबर पढ़ाई भी हो रही है। और पिछले एक साल में तकरीबन 93 बच्चों को सिलेक्शन भी हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट में हुआ है, अकाउंट डिपार्टमेंट में हुआ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, पुलिस सब इंस्पेक्टर भी बने हैं, कांस्टेबल्स भी बने हैं। और इस तरीके से काफ़ी मतलब बच्चों के अंदर दिलचस्पी भी हो रही है। और ये एक बात बड़ी ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಜೀರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫೋರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗೇನಂದ್ರೆ ಈ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಮುಳುಬಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ, 100 years ಆಗಿರುವಂಥ ಶಾಲೆ ಇದೆ. 2013 100 years ಆಯಿತು ಸರ್, ಉರ್ದು ಶಾಲೆ 100 years ಆಯಿತು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ಅವತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೂ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಫಂಡ್ಸು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ನನಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೇ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ರು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಉರ್ದು ಆಗ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಎರಡೂ ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಆಗ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾವು ಉರ್ದು ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ, ಈ ಎರಡು ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಥರ, ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಥರ, ಎರಡು ಕಿವಿ ಥರ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀನು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರುವಂಥ ಭಾಷೆನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನು ಅದು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅದರ ಒಳಗಡೆ. ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಒಂದು ಮನೆ, ಒಂದು ತಿಂಡಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು, ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳಿದೆ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸು ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸು ಮುಂದುವರೆದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ